बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आज जनाब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एडवांस्ड अकाउंटिंग के जो है वो लेके आया हूँ। और ये हरगिज़ कोई मत ख्याल करे या तसव्वुर करे कि जनाब मेरे जो है वो बड़े राब्ते हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसा ही है कि जैसे वो लोया तो रोड़ा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ चीज़ें आपसे जो है वो शेयर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें जो है वो इज़्ज़त रख लेता। बाकी कहीं पे 19-20 हो, कमी बेशी हो, तो मैं आप लोगों से पेशगी जो है वो ये बात कर चुका हूँ और अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ ये तैयार कर लें। हाँ, तैयारी करते हुए पहले आप इनको तैयार कर लें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो बहरहाल आज जो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सोल्यूशन की सूरत में। आप उनको ज़रूर जो है वो देखिएगा। मैं आप लोगों से वन बाय वन शेयर करता हूँ और साथ में जो प्रीवियस पेपर हुआ है सप्लीमेंट्री 2021 जो कि 22 के अंदर हुआ, लेकिन वो था सप्लीमेंट्री 2021, मतलब जो मोस्ट रीसेंट पेपर एडवांस अकाउंटिंग का हुआ वो भी जो है वो साथ में आपसे शेयर करता हूँ ताकि एनालिसिस करने में ज़रा आसानी रहे और हम ये गेस कर सकें कि इस दफ़ा कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। तो जनाब अगर हम प्रीवियस पेपर को जहन में रखें तो सबसे पहले आपके पहले 3 चैप्टर हैं और पहले 3 चैप्टर्स में से भी चैप्टर नंबर 2 और 3 बोनस शेयर, राइट शेयर और डिबेंचर, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। दूसरा और तीसरा एडवांस्ड अकाउंटिंग रिटन बाय एम आरफ और सोहेल अफजल से, इनमें से उसने जो मोस्ट रीसेंट पेपर है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा। सो आप कह सकते हैं कि फाइनल पेपर के लिए इन 2 जो चैप्टर्स हैं इनकी अहमियत बढ़ गई है और इन 2 चैप्टर्स में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात करें अगर, तो राइट शेयर और बोनस शेयर वाले टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 14, 15, ये 4 क्वेश्चन बड़े अहम हैं। इन 4 क्वेश्चन में से भी अगर कोई अहम की बात करे तो 14, 15 बहुत ज़्यादा अहम है। सो अगर कोई बच्चा 14, 15 को वाकई अच्छे से समझ लेता है तो उसके पिछले ये जो मैंने बोला है 7, 8 ये भी उसके क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल आप 7, 8, 14, 15 इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अगर उसने चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन पूछा तो इन 4 क्वेश्चन में से ही इंशाअल्लाह ताला पूछेगा। और मैं बोनस शेयर, राइट शेयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी ये जो आपको बताए हैं ये अपलोड कर चुका हूँ। आप लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बोनस शेयर बाय आफ्ताब अत्तारी, राइट शेयर्स बाय आफ्ताब अत्तारी, तो आपको जनाब ये पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ये पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका। बात भाई थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कुछ स्टूडेंट को ये भी शिकवा होता है कि सर आप बात बहुत लंबी कर देते हैं। तो भैया मकसद होता है एक्सप्लेन करना, आपको बताना, तो उसमें अगर बात थोड़ी सी लंबी हो भी जाए तो उसके लिए आप लोगों से मैं सॉरी ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर है सुनेंगे तो ही कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। बहरहाल मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर। बहुत अहम चैप्टर है, इसमें से भी उसने मोस्ट रीसेंट पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा। सो इस दफ़ा ज़्यादा चांस बन रहे हैं इस चैप्टर के भी। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन जो है वो अहम है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी डिबेंचर बाय आफ्ताब अत्तारी पूरी एक प्लेलिस्ट की सूरत में इन लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हुआ हूँ। आप जनाब इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से लर्न करना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से आप जनाब डिबेंचर की पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जनाब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना है। और कोई चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे,
ये वो चैप्टर है जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन जो है वो पेपर में आना है। फाइनल अकाउंट जनाब, फाइनल अकाउंट जो है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन तो खैर आप नहीं कहें, इसमें अब ये कहें कि इम्पोर्टेंट जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी हमेशा ज़्यादा एडजस्टमेंट का ही होता है। अगर मैं आपसे मोस्ट रीसेंट जो पेपर है उसकी एडजस्टमेंट पे बात करूं तो जनाब उसने जो एडजस्टमेंट लास्ट टाइम पेपर में पूछी है ना, एक उसने पूछी है बैड डेट की, एक उसने एडजस्टमेंट जो है वो पूछी है जनाब हमारे पास डेप्रीसिएशन की, फिर एक उसने एडजस्टमेंट हमें पूछी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं उनको राइट ऑफ करना है। इसके अलावा उसने जनाब हमें कुछ एडजस्टमेंट पूछी हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये उसने कुछ एडजस्टमेंट पूछी। ये वो एडजस्टमेंट है जो बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, आप जो है वो बड़े आराम से, इसमें बीकॉम वाली कोई एडजस्टमेंट आप यूँ कहें कि नहीं है सच बड़ी मुश्किल जो हो, ठीक है ना, बीकॉम पार्ट 2 वाली। तो अगर आपने बीकॉम पार्ट 1 का फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पार्ट 2 का फाइनल अकाउंट माइनर से चेंज के साथ सीखना कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये चैप्टर बड़ा है, मैं हर चैप्टर को वो स्किप कर सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन इस चैप्टर में से कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आना है। तो बहरहाल इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 14, 16 तक जो है वो 15, 16 तक कर लें, मतलब ये टोटल आपके कोई 10-11 क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इससे बाहर जो है वो पेपर नहीं पूछेगा, आपका ये फाइनल अकाउंट का टॉपिक इसी में सॉल्व हो जाएगा। इसके ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ उसने नया दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें ये वो चैप्टर है बाहर जिसमें थोड़ा ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ले जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस उसने जो है वो स्किप किया हुआ है, फाइनल पेपर में उसने स्किप किया था, लेकिन उसने अभी जो सप्लीमेंट्री पेपर था उसमें उसने पूछा हुआ था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अब उसने पूछा था तो ये नहीं पूछेगा, ये उसने प्रीवियस 1-2 पेपर के अंदर ऐसा किया कि उसने रेशो का क्वेश्चन ना पूछा न्यूमेरिकल, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि वो हर बार ऐसा करे। सो आप रेशो एनालिसिस को ज़रूर तैयार करें, और रेशो एनालिसिस का जो पहला क्वेश्चन है ना वो तो बारहा उसने पेपर में पूछा हुआ है, MRF की बुक से रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 बारहा उसने पूछा हुआ है। तो जनाब उसने जो लास्ट टाइम बहरहाल पेपर में रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा वो था कि X और Y 2 कंपनीज़ हैं, उन 2 कंपनीज़ के जनाब आप लोगों ने करंट रेशो, क्विक रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और जनाब स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ये रेशोज जो है वो फाइंड करनी थी। 5 रेशोज थी और 2 कंपनीज थी X और Y, दोनों कंपनीज की ये रेशो फाइंड करनी थी। तो ये भी कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जो बड़ा मुश्किल हो। हाँ, ये बात याद रखें, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रॉपर तो मेरे भाई आप जो है वो रेशो एनालिसिस के अगर पहले 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, लेकिन आप ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि वो करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो जिसे कहते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, इन दोनों में से एक ज़रूर पेपर में पूछता है। फिर टर्नओवर रेशोज हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इनमें से एक ज़रूर पेपर में पूछता है। फिर उसके बाद आपके पास डेट इक्विटी रेशो है और नेट प्रॉफिट की रेशो है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिसे कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये वो रेशोज हैं जो पेपर में इन 4-5 रेशोज की टाइप में से एक टाइप जो है वो ज़रूर पूछेगा। प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये वाले क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो तैयार कर लें तो आपके लिए ये काफ़ी होंगे। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका एक पेपर क्वेश्चन जो है वो अगर आया तो इन्हीं में से आएगा, कोई इससे बाहर या मुश्किल क्वेश्चन जो है वो नहीं देगा। अलबत्ता इस आपको पता है चैप्टर के मोर देन 20 क्वेश्चन हैं, 25 बल्कि ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपको वो सिर्फ 11-12 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने को बोला। इसके बाद जनाब आप मूव करें अपने चैप्टर नंबर 7 पे। मैं
अभी जो है वो स्किप कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 को, जो कि हमारा डिपार्टमेंटल का है। डिपार्टमेंटल का उसने क्वेश्चन रिसेंटली पूछा है, लेकिन वो हमेशा ही कम इम्पोर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट जैसा जो एक क्वेश्चन है वो आपका फाइनल अकाउंट वाला बन जाता है, लिहाजा उसको जो है वो आप तैयार करें अगर तो एंड पे करें, फिलहाल उसको स्किप करें। आगे चलें तो ब्रांच अकाउंट है। ब्रांच अकाउंट में से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जनाब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो 7 से लेके तो 11 तक कर लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच अकाउंट के। उसके बाद आप जनाब बात करें चैप्टर नंबर 9 की, जिस तरतीब से बता रहा हूँ तैयार भी उसी तरतीब से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास जनाब शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इनको तैयार कर लें तो आपके लिए काफ़ी होंगे। इसके बाद अगर हम मूव करें चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि हमारा हायर परचेज है, और उसने डिपार्टमेंट भी नहीं था, सॉरी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये भी उसने प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा हुआ, और जो हायर परचेज है ये भी उसने नहीं पूछा हुआ, तो लिहाजा इस साल इनकी ज़्यादा जो है वो अहमियत है, इनको आप पहले तैयार कीजिएगा। तो जनाब चैप्टर नंबर 10 जो हायर परचेज है, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। 8 नहीं हमने करना ही नहीं है, 9 वाला करना है इसकी जगह। ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, इन क्वेश्चंस को आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसके हायर परचेज के लिहाज से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जनाब मूव करें अपने इस पे कंसाइनमेंट वाले टॉपिक पे। तो कंसाइनमेंट वाले टॉपिक में इसने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है और बड़ा ही आसान पूछा है, लेकिन आप जो है वो पेपर को अगर जहन में रखें तो आप पेपर को जहन में रखते हुए नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस जो कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है, 2 क्वेश्चन है नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस के, वो 2 क्वेश्चन 4 ये क्वेश्चन करें, और इब्तदाई अगर आप जो है वो पहले 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपके ये वाले जो कंसाइनमेंट वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। इनमें से पेपर भी आपका अल्लाह करे आ जाएगा। अब बात करते हैं जो मैंने टॉपिक आपका छोड़ा, चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा ये वाला डिपार्टमेंट वाला। तो जनाब डिपार्टमेंट के आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, लेकिन आप इसको अगर छोड़ भी देते हैं इस दफ़ा तो शायद गुजारा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से जारी रखें। जो चीज़ें आपसे शेयर की हैं पहले आप इनको तैयार कर लें, इसके बाद आप जो है वो बकिया अगर कोई चीज़ें देखना चाहें तो ज़रूर देखें। आफ्ताब अतारी की तरह और भी बड़े सारे लोग हैं जनाब। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि जनाब वो और भी बड़े सारे लोग जो है वो बताते हैं उनके भी बड़े अच्छे गैस होते हैं। तो भाई मैं गैस देते हुए हमेशा डरता हूँ, मैं सिर्फ भी आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि तैयार करते हुए इनको आप पहले तैयार कर लें। अल्लाह आप सबको जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कामयाबियाँ दे और मालिक हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।